नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपके समय के लिए धन्यवाद। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के 34वें श्लोक की आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से व्याख्या करेंगे और आपका मेरे चैनल ईश्वरीय राह में हार्दिक स्वागत है। तो श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 का 34वां श्लोक है, अकीर्ति चा अपि भूतानि कथयन्ति ते अभ्याम संभवा वितस्य चा अकीर्तिः मरणीति अतिरिच्यते। तो हिंदी में इसका अनुवाद है, सभी लोग तेरी निंदा करेंगे जो सदा बनी रहेगी और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। और आध्यात्मिक रूप से इसकी व्याख्या है, यह श्लोक श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया एक गहन और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरणादायक संदेश है, जो केवल युद्ध की भूमि में के संदर्भ में नहीं बल्कि पूरे जीवन में धर्मपरायण और कार्य और स्वधर्म की प्रतिष्ठा के संदर्भ में भी गूढ़ अर्थ लिए हुए है। अकीर्ति चा अपि भूतानि, अपकीर्ति की अमरता। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू युद्ध भूमि से पीछे हटेगा तो लोग तुझे कायर समझेंगे और यह अपकीर्ति में जीवन भर और मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगी। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह अंकित करता है कि यदि हम अपने स्वधर्म अर्थात आत्मा के वास्तविक मूल्य से विमुख हो जाएं, चाहे वह सत्य के लिए खड़ा होना हो या न्याय का साथ देना हो या साक्षरता का पथ हो, तो हम संसार की दृष्टि में ही नहीं अपने आत्मबोध से भी पतित हो जाते हैं। दूसरा है, संभवावितस्या चा अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। तो यह है सम्मान और आत्मगौरव। सम्मान व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन अपकीर्ति आत्मा की प्रतिष्ठा पर आघात है। और इसे जब हम आध्यात्मिक रूप से देखें, यह आत्मा के सच्चे स्वरूप की रक्षा की बात करता है, जबकि व्यक्ति स्व की पहचान कर लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। जब वह किसी के भय, विशेष सामाजिक आलोचना या अपमान से नहीं डरता, पर यदि वह अपने धर्म यानी कर्तव्य से पीछे हटे तो आत्मा पर एक प्रकार की परछाई छा जाती है, जिसे अविद्या कहा जाता है। तो कर्मयोग का सिद्धांत है। यह श्लोक कर्मयोग के मूल सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। कर्म से भागो मत, बल्कि इसे आत्मज्ञान से मुक्त होकर निष्काम भाव से करो। जब व्यक्ति कर्म करते हुए यह स्मरण रखता है कि केवल निमित्त है, तो उसका कर्तव्य ईश्वर द्वारा नियोजित है, तब वह न तो अपकीर्ति की चिंता करता है और न ही इसकी अभिलाषा। धर्म और समाज का परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक में श्री कृष्ण ने यह भी संकेत करते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी आध्यात्मिक जीवन का एक अंग है। युद्ध न लड़ना केवल एक व्यक्तिगत भय नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा में असफलता, जिसका प्रभाव दूसरी समाज और भावी पीढ़ियों पर पड़ता है। आज के जीवन में यदि कोई सज्जन व्यक्ति अपने कर्तव्यों का से भागता है, चाहे वह माता पिता का, राष्ट्र का या सत्य का, जो समाज में उसकी कीर्ति नष्ट होती है और उसका आत्मबल भी क्षीण हो जाता है। मूल प्रेरणा धर्म एव हतो हन्ति। यह श्लोक भी यह स्मरण दिलाता है कि जीवन केवल शरीर का खेल नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। इस यात्रा में अपने धर्म की पहचान ना और उसे निभाना, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, यह आत्मा की विजय है। निष्कर्ष है, यह श्लोक हमें सिखाता है
कि आत्मगौरव, धर्मनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता ये केवल सामाजिक मापदंड नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति के सोपान है। अपने कर्म से भागना, चाहे वो कठिन हो या मृत्यु से भी अधिक जो है अपमानजनक हो। इसलिए आत्मा की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हमें अपने स्वधर्म पर अडिग रहना चाहिए। यह भागवत गीता का गूढ़ संदेश है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 34 की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या करेंगे। और एक बार हम पुनः श्लोक को दोहराते हैं। अकीर्तिम चा अपि भूतानि कथयन्ति ते अभ्याम संभवावितस्य चा अकीर्ति मरणितम अधिरिच्यते। तो वैज्ञानिक रूप से इसकी व्याख्या है, जिसकी पहले भावार्थ है, लोग तेरा अपमान करेंगे, जिसकी निंदा बनी रहेगी, और सम्मानित व्यक्तियों के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है। और अब आइए हम इस श्लोक के समकालीन वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से गहराई से समझते हैं। पहला है सम्मान और अपमान का मस्तिष्क। तो न्यूरोसाइंस ऑफ ऑनर एंड शेम। मानव मस्तिष्क में एक प्रमुख भूमिका जो है लिम्बिक सिस्टम होता है। तो लिम्बिक सिस्टम ही इस भूमिका को निभाता है। विशेषतः इसमें एमिगडाला नाम से जाना जाता है, जो है भावनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे भय, सम्मान, अपमान आदि। जब किसी व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है तो डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन का स्राव होता है, जिससे संतोष, प्रेरणा और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति अपमान या पब्लिक ह्यूमिलिएशन का अनुभव करता है तो कार्टिसोल और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे तनावजनक हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, जिससे गंभीर मानसिक तनाव, डिप्रेशन और आत्म संदेह उत्पन्न होता है। इस श्लोक का वैज्ञानिक अर्थ यह है कि मानव मस्तिष्क अपकीर्ति को शारीरिक मृत्यु से भी अधिक गहरा स्तर पर जो है अनुभव करता है। समाज में बहिष्कृत होना, अपमानजनक रूप से याद किया जाना, यह सामाजिक मृत्यु का अनुभव है, जो मानसिक और भावनात्मक अस्तित्व को नष्ट करता है। और मानव चेतना और सामाजिक का अस्तित्व सोशल न्यूरोसाइंस। तो मनुष्य एक जो है सोशल स्पीसीज है। इसका अस्तित्व अकेला नहीं, समाज के सहयोग और प्रतिष्ठा पर आधारित है। तो सोशल पेन थ्योरी कहती है कि सामाजिक अस्वीकृति या रिजेक्शन मस्तिष्क में वैसा ही है एक्टिवेट होती है जैसे शारीरिक पीड़ा या शारीरिक पेन, यानी अपमान का दर्द भी असली दर्द है। जब व्यक्ति समाज में असम्मान या अपकीर्ति के कारण बहिष्कृत होता है तो यह मस्तिष्क के टेरियर सिंगुलेरेट कॉर्टेक्स को सक्रिय हो जाता है, जो शारीरिक दर्द से जुड़ा है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सामाजिक व्यक्ति के लिए अपमान मरने से भी अधिक पीड़ादायक है, क्योंकि यह सामाजिक चेतना के मूल में आघात करता है। मानव प्रेरणा और सम्मान की आवश्यकता। अब्राहम मैस्लो ने जो है मानव आवश्यकताओं की एक पिरामिड बनाया, जिसमें उन्होंने सम्मान यानी स्टीम को उच्चतम स्तर की आवश्यकताओं में रखा। तो जैसे उन्होंने साइकोलॉजी, जो भोजन और पानी है, सेफ्टी, सुरक्षा, लव और बिलोंगिंग यानी शमन, स्टीम, सम्मान और पहचान। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बता रहे हैं कि यदि तुम अपने कर्तव्य यानी स्वधर्म से पीछे हटते हो तो तुम अपने सम्मान की आवश्यकता को नकार दोगे, जिससे जो है मनोवैज्ञानिक विकास बाधित होगा। जेनेटिक्स और सामाजिक प्रभाव। विज्ञान यह भी सिद्ध कर चुका है कि तनाव और सामाजिक अनुभव हमारे जीन और अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं। बार बार की गई अपकीर्ति,
सामाजिक दबाव या आत्म अवलोकन से डिप्रेशन जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसकी भावी पीढ़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को भी जो है प्रभावित कर सकता है। ये अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपमान केवल वर्तमान की पीड़ा नहीं है, यह एक ऐसी अमिट छाप है जो आने वाले युगों तक जो है स्मरण रहेगी। अब है हिस्टोरिकल मेमोरी एंड कल्चरल डीएनए। इतिहास यह सिद्ध करता है कि अपकीर्ति की स्मृतियाँ पीढ़ियों तक जो है जीवित रहती हैं। उदाहरण के स्वरूप जो महान योद्धा युद्ध भूमि में से पीछे हटे, उन्हें इतिहास ने भुलाया नहीं बल्कि उनका उल्लेख नकारात्मक रूप में किया गया। मानव सभ्यता का जो कल्चरल मेमोरी है में यह और कीर्ति का अत्यधिक मूल्य है और यह हमारे साइकोलॉजिकल डीएनए का हिस्सा है। यह श्लोक इसी मनोवैज्ञानिक, संस्कृति और सत्य को उद्घाटित करता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जैसे आयाम और वैज्ञानिक व्याख्या, तो जैसे न्यूरोबायोलॉजी है तो इसकी ये आयाम है, तो इसकी वैज्ञानिक व्याख्या क्या होगी कि अपमान और सम्मान मस्तिष्कों के रसायनों को प्रभावित करते हैं जिससे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। समाजशास्त्र आयाम है तो इसका वैज्ञानिक व्याख्या क्या होगी, सामाजिक अपकीर्ति मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट करती है। मनोविज्ञान आयाम है तो इसकी वैज्ञानिक व्याख्या क्या होगी कि सम्मान मानव प्रेरणा का उच्चतम स्तर है और उसका अभाव आत्महत्या या अवसाद की ओर ले जाता है। फिर है जेनेटिक्स आयाम है तो इसका वैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा, सामाजिक अपमान के दीर्घकालिक तनाव का प्रभाव आनुवंशिक अभिव्यक्ति पर भी पड़ सकता है। और संस्कृति ये आयाम है तो इसका वैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा कि अपकीर्ति केवल व्यक्ति की नहीं बल्कि वंश, संस्कृति और स्मृतियों का विषय बन जाती है। और यदि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस श्लोक जो है श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 का 34वां श्लोक है और इसको हम एक बार फिर जो है पुनः स्मरण करते हैं कि अकीर्तिम चा अपि भूतानि कथयन्ति ते अभ्याम संभवात् तस्य चा अकीर्ति मरणते अतिरिच्यते। तो हिंदी का भावार्थ है, लोग तेरी अपकीर्ति की बातें सदा करेंगे और सम्मानित पुरुष के लिए तो अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होती है। तो इस श्लोक की व्यावहारिक दृष्टि से हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति का चरित्र, उसकी प्रतिष्ठा, उसका कर्तव्य बोध जीवन की असफलताओं में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए इसे जो है सामान्य जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में लागू करके जो है हम समझेंगे। पहले है व्यक्तिगत जीवन में, इन पर्सनल लाइफ में अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार, मित्रों या समाज के प्रति अपने दायित्वों से भागता है तो जैसे माता पिता की सेवा, बच्चों की परवरिश, जीवन साथी का त्याग या जीवन साथी का साथ आदि, वे धीरे धीरे उसका सम्मान नष्ट होने लगता है। उदाहरण के लिए यदि एक पिता अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेता है और अपने परिवार को त्याग देता है तो समाज में उसका नाम अपमान से लिया जाएगा और भले वह कितना ही धनवान क्यों न हो। व्यवहारिक शिक्षा है, कर्तव्य से पीछे हटना केवल निजी पराजय नहीं, वह तो सामाजिक और नैतिक पतन की ओर भी ले जाता है। अब है आत्मसम्मान और निर्णय की शक्ति, सेल्फ स्टीम एंड डिसीजन मेकिंग। तो जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। सत्य के पक्ष में खड़ा होना, अन्याय का विरोध करना या किसी कठिन कार्य को पूर्ण करना। यदि हम भय, मोह और आलस्यवश कार्य से पीछे हट जाते हैं तो हमारे अंदर गिल्ट और आत्मग्लानि का जन्म होता है। यह आत्मसम्मान की हानि है। अगर कोई व्यक्ति एक अवसर पर सत्य बोल सकता था पर चुप रहा तो बाद में वह स्वयं अपने निर्णय पर शर्मिंदा हो सकता है। व्यवहारिक शिक्षा है, कर्तव्य से पलायन आत्मसम्मान को नष्ट करता है। पेशेवर जीवन में तो एक सम्मानित डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है, ये नेता है, अगर वे अपने कार्यों में ईमानदारी और दायित्व नहीं निभाते हैं तो चाहे वो कितना भी अनुभवी क्यों न हो, उनकी प्रतिष्ठा गिर जाती है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक यदि परीक्षा में घूस लेकर नंबर देता है तो वह शिक्षण जगत में अपने सम्मान को सदा के लिए खो देता है। व्यवहारिक शिक्षा है, व्यवसायिक जीवन में कीर्ति बनाना वर्षों लग जाते हैं पर खोना एक क्षण होता है। तो नैतिक साहस और सार्वजनिक जीवन,
जब व्यक्ति समाज में किसी मुद्दे पर सही बात जानते हुए भी डर के कारण जो है मौन रहता है, तो उसकी कीर्ति घटती है। उदाहरण के लिए, कोई अधिकारी जब भ्रष्टाचार देखकर चुप रहता है तो अंततः लोग उसकी कायरता को याद रखते हैं। व्यवहारिक जीवन में इसकी शिक्षा होगी कि सामाजिक न्याय में निष्क्रियता भी अपकीर्ति का कारण बनती है। धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति केवल दिखाने के लिए धार्मिक कर्म करता है और कठिन समय में सत्य या करुणा से पीछे हटता है तो उसकी कीर्ति व्यर्थ हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक धार्मिक नेता जो लोगों को त्याग और प्रेम की शिक्षा तो दे रहा है लेकिन स्वयं भोग विलास में जो है लिप्त है, तो वह अपकीर्ति का पात्र है। तो इसकी व्यवहारिक शिक्षा है, धार्मिकता केवल वाणी में नहीं आचरण में होनी चाहिए, अन्यथा अपमान ही शेष रहता है। और आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इस श्लोक का व्यवहारिक संदेश ये है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में यह पूछें, क्या मैं अपने दायित्वों को निभा रहा हूँ? क्या मैं अपने निर्णय आत्मसम्मान और सत्य पर आधारित हूँ? क्या मेरा आचरण ऐसा है जो लोग मेरे पीछे भी जो है मेरा सम्मान करें? और यदि उत्तर हाँ है या यदि उत्तर जो नहीं है, तो हमें यह श्लोक स्मरण दिलाता है कि अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।